सो है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एमआई यूज़र्स को लेकर। अगर आप एक एमआई यूज़र हो, रेडमी यूज़र हो, रेडमी फ़ोन यूज़ करते हो, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप एमआई यूज़र नहीं हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज से कुछ टाइम पहले व्हाट्सअप को लेकर एक अपडेट आया था, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने अपने रिएक्शन दिए थे कि व्हाट्सअप को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सअप अपने प्राइवेसी डेटा में वहाँ पे लिखा था उन्होंने कि अब वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, पर्सनल डेटा कलेक्ट करेंगे कि अपने व्हाट्सअप अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। और उससे कुछ टाइम पहले टिकटॉक बैन हुआ था। तो टिकटॉक बैन होने के सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो चाइनीज एप्लीकेशन है और चाइना को लेकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर पे वॉर्स हो रहे थे और चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशन बैन कर दी गई। इसमें एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बैन हुई थी टेंसेंट की गेमिंग की। कौन सी कंपनी थी वो? पबजी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो पबजी बैन हुआ था क्योंकि वो टेंसेंट का था, जो कि चाइनीज कंपनी है। और टिकटॉक बैन हुआ था क्योंकि बाइट डांस की है। और ये लोग क्या कर रहे थे, आपका जो पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे थे। इसके वजह से इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाके उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किए थे, इसके लिए वो सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। मेजरली वो चाइनीज था, इसलिए उसको बैन किया गया। सो इस पॉइंट पे आने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जो आपका पर्सनल डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो चाइना से की नज़रों से बच चुका है? अब क्या आपका डेटा सेफ है? इंडिया में कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है? चाइना इज लीडिंग वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के रेट में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड चाइना में है, सेकंड नंबर पे इंडिया में। तो अब क्या चाइना ने इजीली इस इंडिया के मार्केट को छोड़ दिया? जो इतना बड़ा मार्केट था, यहाँ पर इतने सारे पॉपुलेशन थे, इनका बिजनेस बहुत ग्रोथ हो सकता था, क्या उसने इसको छोड़ दिया? क्या आपको लग रहा है कि आपका पर्सनल डेटा, इन्फॉर्मेशन अब उनके पास नहीं जा रहा तो उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो सकता? तो आंसर इज नो। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे भारत देश के लिए, और यहाँ से आपको वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिटेल में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या हो रहा है, मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, तो उसमें एक नोटिफिकेशन है। काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन था, जब मैं एक बार आया नोटिफिकेशन, मैंने उसको डिसएग्री किया। वापस से वो नोटिफिकेशन मेरे को कंटिन्यूसली 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कंटिन्यूसली आज से 4-5 दिन में हर दिन मेरे को वो एक बार नोटिफिकेशन शो करता है मेरे मैसेजिंग टैब में। मैसेजिंग ऑप्शन आप जानते रहोगे, जहां पर आपके बैंक के डिटेल्स आते हैं, जहां पर आपके कोई ओटीपी आता है, कोई मैसेज आता है, कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, आपके मोबाइल फोन नंबर जिससे भी लिंक्ड है, वो पूरा लिंक मैसेज में होता है और मैसेज सिंक हुआ रहता है और सारे मैसेजेस आपके फोन नंबर के कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आते रहते हैं आपके फोन में। तो जो मैसेजेस वाला ऑप्शन है, वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि अगर आपको हमारा जो फीचर है हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं, और आपके फ़ोन में अगर सिम कार्ड भी नहीं रहेगा, अगर आपने अपने बैलेंस नहीं भरा रखा है सिम कार्ड में, तो भी आप अपने इंटरनेट का यूज़ करके एसएमएस सेंड कर सकते हो किसी को भी। अगर आपके पास इंटरनेट है, वाईफाई कनेक्शन है, तो भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो। तो उसमें डिटेल्स थे, उसमें कुछ प्राइवेसी टर्म्स थे, तो मैंने सोचा कि एक बार प्राइवेसी टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं उस प्राइवेसी टर्म्स में गया तो वहाँ पर सीधा सीधा साफ साफ लिखा था कि हम आपकी पर्सनल डेटा को कलेक्ट करेंगे। पर्सनल डेटा के नाम पे उन्होंने क्या क्या मांगा है? हमारा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, लोकेशन और सब कुछ, जितना भी हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स में माना था। जो कि हम आज से कुछ टाइम पहले डर गए थे व्हाट्सएप से, जो कि उतना ज़्यादा डिटेल में और डीप में नहीं मांग रहा था। पर ये जो, अगर आपके पास रेडमी यूज़र हो, अगर आप कोई चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस पॉइंट पे जानना कि यहाँ पर वो आपका पूरा पर्सनल डेटा एक्सेस मांग रहा था। जो आपके फ़ोन में है सब कुछ एक्सेस अब हो जाएगा चाइना के पास। मतलब एमआई अपनी कंपनी मांग रही थी, पर एमआई कंपनी का जो प्राइवेसी वाला टर्म है, एसएमएस का इंटरनेट वाला फीचर है, ये यूलर्स टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, यूलर, जिसके तरीके से ये मैसेज आया था, जहाँ से जो एसएमएस का फीचर है, जहाँ से उन्होंने इनबिल्ड किया है, तो यूलर लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि चाइना की कंपनी है, ना कि इंडिया में, जो कि सिचुएटेड है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना में है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी अगर चाइना की है तो चाइना, कोई भी कंपनी इंटरनेट सर्विसेज रन कर रही है तो पर्सनल डेटा जितने भी लोगों का वहाँ पर उसकी कंपनी में आ रहा है, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना का लॉ है। कोई भी इंटरनेट कंपनी हो, चाहे Xiaomi कितना भी बोल ले कि आपका पर्सनल डेटा सिक्योर्ड है, इंडिया में है, वो अपना डेटा नहीं दे रही है, उसे आपके अपग्रेड करने के लिए, फ़ोन को अपडेट करने के लिए यूज़ कर रही है, तो बात बिल्कुल गलत है। सारा का सारा डेटा जा रहा है गवर्नमेंट के पास। तो अब बात कर रहा हूँ मनु जैन की। मनु जैन कौन है? इंडिया के हेड, Xiaomi जो एमआई ब्रांड है उसके हेड है, जो ऑपरेटर है, जो मेन है, जिन्होंने इस पूरे इंडिया में Xiaomi और एमआई का पूरा जो प्रचार किया, जो एडवर्टाइजिंग की, जो कंपनी इस्टेब्लिश की है, वो मनु जैन है। उन पर एक कुछ टाइम पहले आरोप लगा था एमआई ब्राउजर को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा था कि ब्राउजर आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, अनवांटेड डेटा जो आप ब्राउजिंग कर रहे हो वो सब कलेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने साफ साफ एक लेटर डाला था ट्विटर पे ट्वीट करके कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उसको वेरीफाई किया था, कंडीशनल सब कुछ था, और वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो अपने इंडिया का डेटा बाहर सेल नहीं करते, मतलब चाइना को नहीं देते। अब बात कर लेते हैं जो यूलर कंपनी है। अब यहाँ पर जो मैसेजिंग है ये यूलर कंपनी की तरफ से ही आया है, और यहाँ पर यूलर कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज करती है बिग डेटा। बिग डेटा मतलब एक
पूरा डेटा सेट होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड हर एक चीज़ में, हर फील्ड में, हर ब्रांच का जो डेटा होता है, अब वो डेटा कलेक्ट होता है और उस डेटा को यूज़ किया जाता है किसी भी बड़ी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, मार्केट को स्टडी करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये बिग डेटा। और चाइना एक ऐसा देश है जो अपने AI को बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो चाहता है जो उनकी कंट्री है वो नंबर 1 हो जाए, सुपर पावर बन जाए 2030 तक AI के फील्ड में। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। पर जो यूलर कंपनी है ये अपना डेटा किसको सेल करती है? अब यहाँ पर खतरनाक बात क्या आती है? ये तो आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही है, पर पर्सनल डेटा जो कलेक्ट कर रही है यहाँ पर खतरनाक बात भी तो कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये अपना यूलर कंपनी किसके साथ डेटा शेयर कर रही है। बात ये एक है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, वो उनका कानून है, उनका लॉ है, वो डेटा वहाँ पर तो जाने ही वाला है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, चाइना ने हमारे पूरे देश का डेटा कंपलसरी जाना ही जाना है, पर उसमें से वो यूलर कंपनी किसके साथ सिचुएटेड है, वो उसके प्राइवेसी पॉलिसी के टर्म्स में था टेंसेंट, अलीबाबा और रेडमी। ये 3 कंपनी जो उसको ऑपरेट कर रही है, जो यूलर कंपनी जो मैसेजिंग के लिए ऑपरेट कर रही है, अपना बिग डेटा का यूज़ कर रही है, ये 3 कंपनी के लिए कर रही है, टेंसेंट, अलीबाबा और रेडमी। यूलर नाम की कंपनी ये आपका कौन कौन सा डेटा बाकी लोगों को सेल करती है, बेचती है, कौन कौन सा डेटा अपना सेंड करती है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को जो कि इनके साथ सिचुएटेड है। तो टेंसेंट की बात हमने करी जो कि गेमिंग एप्लीकेशन था PUBG, जहाँ पर बैन किया गया है जो इंडिया में, क्योंकि उसमें चाइनीज़ था, ऊपर से वहाँ पर कुछ पर्सनल डेटा को लेकर भी कुछ इश्यूज थे जहाँ पर उसको सॉर्ट आउट करके उसको हटा दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था। पर रेडमी फ़ोन आज भी आपका डेटा वहाँ पर भेज रहा है। किस तरीके से भेज रहा है? अब वो SMS के जरिए भेज रहा है और वहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आपको उसको एग्री कर देते हो तो आपका डेटा जाना ही जाना है। और डेटा के नाम पे वो क्या ले रहे हैं? तो आपसे फ़ोन नंबर, लोकेशन, आपका एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, साथ ही साथ आपका UPI का जो बैंक ट्रांजैक्शन है, सब कुछ बैंक डिटेल के साथ बैंक ट्रांजैक्शन तक सारा डेटा जो आपके फ़ोन में ऑपरेट हो रहा है वो सब जाएगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। और ये 3 कंपनी है जिसको वो सेल करती है। अब बात ये आती है कि मेरे को ये डेटा कहाँ से पता चला? अगर आप डायरेक्ट इन वेबसाइट पे जाओगे euler.com या फिर जो मैंने बात करी tencent.com, अगर टेंसेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो इंडिया से आप वो कंपनी को नहीं देख सकते, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ सकते। पर अगर आप वर्चुअल VPN यूज़ करोगे, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, जो कि एक तरीका है, अगर आप किसी भी अमेरिका के, मैंने वहाँ पे डाला था, एक अमेरिका को किया था कि मैंने VPN यूज़ किया कि मैं अमेरिका के सैटेलाइट से ये देख रहा हूँ, ये वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। जब मैंने VPN यूज़ किया तो मेरे को सब कुछ वेबसाइट अवेलेबल हो गया और मैंने उसको सर्च करके देखा तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ मेंशन था कि अपना डेटा सेल आउट करते हैं कुछ कंपनीज को। अब आपको एक बात यहाँ पर आती होगी कि जो चाइनीज़ फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा आराम से मिल जाते हैं, बहुत एक अच्छे कॉस्ट में बहुत बेस्ट आपको फीचर्स मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है, एक अच्छा कैमरा मिल जाता है, साथ ही साथ आपको उसमें स्टोरेज और रैम एक अच्छी क्वालिटी का बिल्ड 11,000 से लेकर 20,000 के बीच के रेंज में सबसे बेस्ट कौन सा देता है, प्रोवाइड करने वाला फ़ोन रेडमी ही है जो सबसे सब कुछ फीचर दे रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो इतना सस्ते में क्यों आपको सेल कर रहा है, आपको मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते में क्यों दे रहा है? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है, आपका पर्सनल डेटा। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ ग्रेटर देन योर मोबाइल फ़ोन प्राइस। और जहाँ तक हम बात करें इंडियन मार्केट में इंडिया को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो जैसे कि इंडिया का पूरा जितना भी मार्केट है 64% इज़ कैप्चर्ड बाय चाइनीज़ फ़ोन्स, और चाइनीज़ फ़ोन ने इंडिया का 64% मार्केट कैप्चर किया है, जिसमें कि 23.3% जो मार्केट शेयर है वो MI यूज़र्स का है। हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन करें और यहाँ पर हम बोले कि इंडिया में अगर 100 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ में से 23% मतलब 23 करोड़ आर MI यूज़र्स। 23 करोड़ लोग MI मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो 23 करोड़ का डेटा अब चाइना जा रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ 23% MI का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड 64% मतलब 64 करोड़ आर पीपल इन इंडिया यूजिंग चाइनीज़ फ़ोन्स। तो आज से कुछ सालों पहले इंडियन एयरफोर्स ने भी Xiaomi के फ़ोन्स को यूज़ करना मना कर दिया था, क्योंकि वो जो अपना सिग्नल है, जो जिस लोकेशन पे वो एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है मोबाइल फ़ोन, अगर वो रेडमी का यूज़ कर रहे हैं तो सिग्नल ट्रांसमिट करता है अपना डेटा अपने पर्सनल डेटा नेटवर्क से जिस नेटवर्क पर कनेक्टेड है, और वो नेटवर्क सेल आउट करता है टोटल चाइना में। मतलब कि जो डेटा है पूरा चाइनीज़ के पास ही जा रहा है। तो इसके ये रीज़न की वजह से एयरफोर्स ने ये रेडमी फ़ोन यूज़ करना बैन कर दिया था। वहाँ पर वो ना उनकी फैमिली मेंबर्स यूज़ करते हैं, ना जो एयरफोर्स में है वो रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं। पर ये आती है कि इतना इजी है क्या, जो डेटा तो ऐसे ही सबका जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसको लेकर? तो इंडिया में यहाँ पर अगर आप चाहे तो इस मोबाइल फ़ोन को बैन तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मार्केट कैप्चर बहुत ज़्यादा है, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। हम ये कर सकते हैं कि हम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ताकि वो नोटिफिकेशन लोग डोंट एग्री करें और उसको एग्री नहीं करें, और इस बात पे दबाव बनाया जा सकता है कि ये मैसेज बार बार शो नहीं होना चाहिए, पॉपअप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात तो ये इंडिया में एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इंडिया में प्रॉपर नहीं है। इंडिया में कोई भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया में अलग अलग कंपनीज आ रही हैं और अपना जो शेयर है, मार्केट शेयर इतना बड़ा कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी पीछे रह सकता है।
आने वाले टाइम में अगर आपको देश को आगे लेके जाना है तो आपको इन सारी चीज़ों पे आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हर किसी को इस बात के बारे में पता चले। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is